कैसे है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज हम लोग स्टैटिक जीके का भारत के पड़ोसी देश स्टार्ट करते हैं। हम तो पहला अध्याय पढ़ाना चाह रहे थे तो उसमें लेकिन आपका राज्य के बारे में दिया, देश और राज्य के बारे में। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री है तो लेटेस्ट आ गए हैं, वो हम बाद में डाल देंगे। ठीक है श्रीज भाई। तो अभी फ़िलहाल भारत के पड़ोसी देश इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो है वो पूरा बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है, चेंज होते रहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री। तो थोड़ा सा उसमें लेटेस्ट वाला डालना है। ठीक है, इसमें पुराना थोड़ा दिया हुआ है इसीलिए हम उसको नहीं बनाए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय। भारत 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से 2 समुद्री सीमा है। 2 समुद्री सीमा है। ठीक है, ये आप लोग को पता ही है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर यानी 15,200 किलोमीटर, याद रखिए सूखा सूखी। ठीक है, भारत की तट रेखा 7,516.6 या 7 बोल दीजिए, इस 6 से चल गया ना तो 7 हो जाएगा। 7,516.7 कभी कभी आ जाता है तो ये वाला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 7,516 17 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको गलत नहीं समझिएगा कि हम लोग पढ़े हैं तो बुक में 7,516.6, तो उसको 5 के बाद ये जो आपका है अंक बढ़ जाता है। ठीक है, तो किसी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित है, मतलब कि अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप दोनों के मिला के इतना है। कितना है? 7,516.6। भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जो आपका मुख्य भूमि की तट रेखा है ना, ये वाला जो पोजीशन, ये वाला खास करके ये तो आपका हो गया, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं जैसे ये तो हो गया आपका समुद्री तट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे 8 9 तट है ना, 9 राज्य में मिलता है ना, 8 9 राज्य में। तो ये तो हो गया मेरा समुद्री तट। ठीक है, और ये मेरा हो गया क्या, भूमि वाला तट, पाट वाला क्षेत्र। ठीक है, तो वो कितना है, वो है मेरा 6100 किलोमीटर। ये कितना, भारत की जो तट रेखा है कितना है, वो 7,500। ये जो मेरा तट है ये 7,516 अंडमान और लक्षद्वीप से। ठीक है, दोनों को मिलाकर भारत अपनी लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। देखिए भारत जो है सबसे आपका यहाँ दिया हुआ, देखिए ये जो बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा कौन कहाँ से करता है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, जो बांग्लादेश में अभी चल रहा है दंगा फसाद, देख ही रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में वो वाला चीज़ तो डाल देगा, घुसा देगा वो चीज़ तो कि किसने किस पद से इस्तीफा दिया, कौन वहाँ का नया प्रधानमंत्री हुआ, क्यों तख्ता पलट हुआ, किस लिए हुआ, किसके विरोध में ये चीज़ तो हुआ है, आरक्षण के विरुद्ध हुआ है, क्या हुआ है। तो वो सभी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आपको पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में, ऐसा मत सोचिए। पर जीके जीएस डेली अपडेट होते रहता है। आज जो घटना हुआ उसको बोल देगा करंट अफेयर्स, जैसे कि बोलते हैं आज जो घटना हुआ, जब जो विषय बीत गया, जैसे आज बात कल हो गई, तो फिर उसको उसी को मतलब कि जीके जीएस के तौर पर बना दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जीके जीएस का अंत कोई नहीं है, डेली परफॉर्मेंस होते रहता है। ठीक है, हम लोग लेकिन इतना ही, हम लोग जितना का हम लोग को जो निचोड़ जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। आने वाले समय में जो करंट अफेयर जो बचा रहेगा उसको बाद में देखा जाएगा। ठीक है, डेली अपडेट देते रहता है, मतलब देखना ही पड़ेगा। अभी सिलेबस में हम लोग को जो देना है उसको पढ़ना है बारीकी से। भारत के मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी, 6100 किलोमीटर। भारत अपने सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। हमने बोल दिया कि बांग्लादेश के साथ आपका सीधा सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, सबसे छोटी सीमा। बांग्लादेश के साथ कितना करता है, देखिए देश का नाम, सीमा की लंबाई किलोमीटर में, और सीमा रेखा का नाम भी याद रखिएगा, ये नाम आता है और हर एग्जाम में पूछा गया है। हमने भी एग्जाम जितने दिए हैं ये सब एग्जाम में पूछा ही गया है, करंटली पूछा जाएगा। ये मत सोचिए कि सीजीएल लेवल का है, ये सब लेवल का एग्जाम में नहीं आएगा, गलत बात। ये खाली आपको अप टू डेट करवा रहा है कि हाँ ये एग्जाम में पूछा गया है। अब कितना एग्जाम ये पूछा गया है ये अभी तक मतलब कि ये वो चीज़ तो नहीं बता, वो बताया गया है कि हाँ ये एग्जाम में अभी तो पूछा गया है, लेकिन इससे भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग एक चीज़ को मत सोचिएगा कि सीजीएल लेवल तक पूछा गया तो इसमें नहीं पूछेगा। ये कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी धड़ाक से दे देगा। तो आपको हर चीज़ से, हर क्षेत्र से रणभूमि जब खेलना ही है तो हर तरीके से माहिर होना पड़ेगा।
वर्मशास्त्र का अर्थ होता है आपको पूरा तरीका से पूरा एकदम निचोड़ रहना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बारीकी से पॉइंट एकदम बिंदु से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बांग्लादेश 4096 या 97 मान लीजिए, 4096.7 सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश कहाँ है? देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपका ये है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है बांग्लादेश? देखिए बांग्लादेश है ना, इसकी राजधानी कहाँ हो गई? ढाका हो गई, ठीक है। भूटान, इधर भूटान हो गया, फिर ये आपका इंडिया का पार्ट ये वाला जितना भी है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट से सारा से घिरा हुआ है, मेघालय हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सारा तरफ से ये घिरा हुआ है, ठीक है। देखिए उसके बाद चीन 3488 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा, 3488, ठीक है। इसका आप लोग मतलब कि एक थोड़ा डबल भी कर दीजिएगा तो याद हो सकता है, या फिर आपको 3488 तो 34 के लगभग लगभग आ जाता है, ठीक है। आपका हो जाएगा कितना? 68 हो जा रहा है, 68 हो जा रहा है ना, तो इसको 68 से जाए क्या कुछ 88 से याद कर सकते हैं, तो 3488, ठीक है। मैकमोहन लाइन, इसको ये बोलते हैं मैकमोहन लाइन, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश का चीन से अलग करती है। जो आपका अरुणाचल प्रदेश जो है, एक मिनट, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश जो है दिख रहा है, देखिए जो अरुणाचल प्रदेश जो दिख रहा है ना, इसको मैकमोहन लाइन, ये चाइना हो गया, तिब्बत का, तो ये मैकमोहन लाइन जो है इसको अलग करता है, ठीक है। कौन? इसका चीन से, तो इसको क्या नाम बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। जिससे हम लोग बाउंड्री कोई चीज़ का जब जमीन बंटवारा होता है, कोई चीज़ का जब जमीन बंटवारा होता है, ये रोड जाता है, हम लोग बोलते हैं 4 लाइन, 2 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, जिसे कहने करते हैं तो कैसे बोलते हैं, तो उसके उतना अंदर के सीमा के अंतर्गत वो आ रहा है। उसके बाद तो ज़मीन दूसरा और नाम हो गया था, तो वही बोलते हैं जब कोई चीज़ को सीमा को बांटते हैं, जैसे हम लोग भी कोई खेत हो गया, खलियान हो गया, कुछ भी हो गया, तो बांटते हैं तो नहीं बोलते हैं आरी बोलते हैं, बहुत कुछ हम लोग अपना लोकल भाषा में उसको अन्य प्रकार का बोलते हैं। इसी तरह से जो हम लोग का भारत और चाइना का जो, जैसे मान के चलिए कि वो राज्य है, जैसे आपका घर है और वो दूसरा का घर है, तो उसी तरह से मान लीजिए ये राज्य है और वो दूसरा का देश है, दूसरा देश है, चीन देश है, तो उसको जैसे कि ये डिवाइड किए तो उसको नाम तो देंगे ना, एक सीमा है तो उसको नाम दे देते, किसके नाम दे दिए? वो हो गया मेरा कि यहाँ से बॉर्डर लगा दिया, खूटा काट दिया, या फिर कुछ क्या बोलते हैं का तार जैसा, कटे तार जैसा लगा दिया उसको, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन इसको बोलते हैं, मैकमोहन लाइन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, वही हुआ अर्थ होगा। और किसी को मेरा लोकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो आप सब थोड़ा सा प्रयास करिएगा उसको समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोकल लैंग्वेज इसलिए समझाना चाह रहे हैं ना कि बुक का भाषा से तो कोई भी समझा देगा, लेकिन लोकल लैंग्वेज में इंसान इसीलिए समझा जाता है कि उस चीज़ को आपको माइंड एबिलिटी को क्या कहना चाह रहा है। आप किताबी भाषा को देखिए, किताबी भाषा को पढ़िए, लोकल चीज़ को अगर यदि आप समझ लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा इस चीज़ में ना, तो ये क्या होगा ना कि आपके लिए बेनिफिट होगा कि हाँ ये चीज़ होगा, अपने तरीका से उसको डिफाइन करिएगा। बस खाली उसका बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ तो पॉइंट दिया है उसको बस याद रखना है, उसके बाद ये अपने से डिफाइन करिएगा, ठीक है। अभी आप देखते हैं खान सर को कितना फेमस हो गया, तो वो कैसे फेमस हो? वो जीके जिस देखते हैं आपको उसको, वो तो ज़्यादातर थोड़ा बड़ा लेवल का तैयारी का भी करवा रहे हैं यूपीएससी का, और उसका सिलेबस भी बहुत बड़ा बड़ा है। वो कैसे उसको लगता है कि बच्चा को जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है वो पढ़ने लगता है, कैसे पढ़ने लगता है? उसका फन, उसका मूवमेंट, उसका अपना भाषा, उसका अपना एक मर्यादा होता है, एक बोलचाल उसका अपना अलग कैटेगरी का यूनिक तरीका से, इसीलिए उस बच्चा उसको स्टूडेंट उसको प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से आप पढ़ाई को बोझ ना लेकर आप अगर यदि इंटरेस्ट लेने लगिएगा तो 100% कोई भी काम को, पढ़ाई का ही नहीं कोई भी काम, तो अपने ऑटोमेटिक वो आपका माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा, इंटरेस्ट लगने लगेगा, हाँ ये चीज़ ठीक है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, ये सोचने को मिल रहा है कि हमको जानकारी मिल रहा है। अगर कोई कल दिन पूछ देगा कि बताइए भैया, या फिर छोटी बहन है, भैया हो, बड़े भैया हो, कोई भी पूछ देगा आपको कि बताइए भैया जो चीन हम लोग उसके सिलेबस में इस चीज़ को दिया हुआ, और बाय द वे पूछ दिया उस चीज़ को, ठीक है, कि बताइए भैया कि ये जो आपका चीन और अरुणाचल प्रदेश का जो लाइन को जो सीमा जो रेखा गया उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? अगर आपके पास अगर ये थॉट होगा, वो जानकारी होगा, तब बता सकते हैं कि बाबू मैकमोहन लाइन उसको बोलते हैं, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश इनको अलग करती है। कितनी सीमा उसकी है? 3488। देखिए यह भी आपको गर्व महसूस होता है, हाँ भाई पढ़े तो थे हम, इनको याद है। तो इसीलिए बोल रहे हैं एग्जाम के तो पर्पज़ के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन जानने के लिए, जिज्ञासा होने के लिए पढ़िए। जिस तरह हम लोग पेपर पढ़ते हैं कि आज के दिन में क्या घटना घटा, आज के दिन में ये हुआ वो हुआ, इसी तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, जिसकी तरह पढ़ना है अब तो समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान 33-23, इसको याद रख सकते हैं, 33-23,
33 23 ठीक है, सब 3 3 मिल जाएगा, खाली बीच में नहीं याद रहेगा तो बोल दीजिएगा 2 है, ठीक है। आ गया तो धड़ाक से मार दीजिएगा, एकदम इसी को मारना। रेड क्लिफ लाइन इसको बोलते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन भर भर के पूछा है, हाल ही पूछा है भाई, इसमें पूछा है, बताइए। ऐसा मत, ये मत सोचिए जो अगर सीजन लेवल पूछ दिया तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया। क्वेश्चन रिजेक्ट नहीं हुआ है, क्वेश्चन घुमा घुमा के छोटा छोटा जितना एग्जाम है, आरआरबी, एनटीपीसी है, एमटीएस है, आपका ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, कोई भी सब एग्जाम हो, आपका स्टेट पुलिस लेवल वाला हो, स्टेट वाला गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, धड़ाक मार देगा। वो इतना बड़ा एग्जाम में आ गया मतलब उसका वो घूम 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 के घूम रहा है क्वेश्चन को, इसको तो देना है भाई, कहीं तो चिपकाना है इसको, तो पक्का चिपकाएगा वो कोई भी एग्जाम में। दिल्ली पुलिस हो गया तो पाकिस्तान है 33 23 रेड क्लिफ लाइन। नेपाल 1751 ठीक है, हम लोग को टेबल याद होगा, 17 तो कितना होता है 51, याद रख दीजिएगा, 17 का 3 गुना होता है, ठीक है। तो 10 33 7 21 51 हो गया। तो नेपाल 1751 1751, म्यांमार 1643 ठीक है, 3 गुना इसका हो रहा है ना, तो इसको इस तरह याद रख सकते, अगर ये याद ना हो तो 3 गुना इसका हो रहा है 16 48 होता है, तो 5 घटा दीजिए 43 हो गया। भारत बर्मा जो अभी हम लोग म्यांमार के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। भारत को पहले म्यांमार को, जो हम लोग का म्यांमार जो था पहले, वो जो अभी म्यांमार के नाम से जो हम लोग जानते हैं उसको क्या नाम से जाना जाता था पहले, बर्मा, ठीक है। भारत बर्मा सीमा, भूटान 699, अफगानिस्तान 106, हमने बोला ना अभी तत्काल में कुछ देर पहले कि अफगानिस्तान जो 106 सबसे कम सीमा, सबसे आपका ज़्यादा सीमा कौन है, बांग्लादेश 4096 मतलब 97 मान लीजिए, ठीक है, सबसे लंबी सीमा यह है। उसके बाद है चीन है 3488, मैकमोहन लाइन इसको भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है। पाकिस्तान 33 23 रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भारत बर्मा सीमा इसको बोलते हैं, ठीक है। भूटान 699, अफगानिस्तान, अच्छा ये हम बर्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से इनको हड़पा था, कितने शासन काल तक इसको कब्जा कर रखा था, उसके बाद उसको छुड़ाया गया, ठीक है, पुर्तगाली से। अफगानिस्तान 106 डूरंड रेखा, कुल लंबाई 15,000, कुल लंबाई आप बोल रहे हैं, कुल लंबाई 15,107 या फिर 106 साथ ही आ रहा है, 15,106.7 किलोमीटर। स्रोत ये गृह मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 18-19 के आंकड़ों के अनुसार ये जमा है, अभी तत्काल में नहीं है, ये 18 और 19 के आंकड़ों के अनुसार ये दिया गया है, 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है, यह याद रखिएगा, टोटल बोल रहे हैं। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि बांग्लादेश का याद रखिएगा आप लोग, जब बार जितना बार देखिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ये करंटली है। ये सोचिएगा कि एक बार पढ़ के याद हो गया, ऐसे ऐसे कर करके एक बार पढ़ लिए तो हम ये हो गए, आपको नहीं याद हो रहा ना, 20 बार पढ़ना पड़ेगा, 20 बार पढ़ना पड़ेगा उसको, ये आप नहीं छोड़ सकते, स्किप करने का कोई चांस नहीं बनता, यहाँ पर आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये चीज़ बता के आपको दिमाग में इतना इस पर रिवीजन कर लीजिए, इतना बार उसको घोल के पी लीजिए चीनी के घोल की तरह, साला कहीं से क्वेश्चन है चटक से मार दीजिए, ठीक है। खुद पर विश्वास रखिए दोस्तों। देश का नाम बोल दिए, बांग्लादेश 4096.7 सबसे लंबी, चीन 3488, मैकमोहन लाइन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है। पाकिस्तान 33 23 रेड क्लिफ लाइन। नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भारत बर्मा सीमा, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 डूरंड रेखा, कुल लंबाई 15,107 किलोमीटर याद रखिएगा, या फिर 106.7 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। स्रोत गृह मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 18-19 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। देखिए उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों का सामान्य परिचय, ये तो बांग्लादेश हम लोग बोल दिया, ये तो बांग्लादेश है, देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के मतलब जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज़्यादातर आता है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हम लोग का राज्य है भारत का, वो चारों राज्य से घुरा हुआ है बांग्लादेश, ठीक है। इसीलिए वहाँ का जितना भी मतलब अगर कोई यदि कुछ भी हिंसा दंगल हो रहा है ना, तो उन्हें डायरेक्टली खास करके ज़्यादा बांग्लादेश जो है बंगाल से ज़्यादातर, बंगाल का बॉर्डर से ही ये ज़्यादातर, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल का बॉर्डर से इन लोग ज़्यादातर घुसता है, वहीं से ज़्यादातर इन लोग इन करता है, मतलब उस जिसको हम लोग बोलते हैं घुसपैठिया तो उन लोग इसी रास्ता से उन लोग इन करता है, ठीक है। अभी BSF CSF जब जितने भी अभी हम लोग का आर्मी का जवान है, जितने भी हम लोग का सिक्योरिटी फोर्स है, अर्धसैनिक जो है, वो सारे ये सब आर्मी सब लग गए हैं सब में, कभी दंगा फसाद हो रहा है तो इन लोग को बॉर्डर में लगा दिया कि कोई भी घुसपैठी
अंदर ना आ सके, इसीलिए लोग उसको बहुत चौकन्ना कर दिया गया है कि बहुत हिंसा पैदा हो रहा है। हम लोग को वहाँ पर जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, जितने हिंदू मंदिर है, सबको तोड़ा जा रहा है, ये करा जा रहा है। बहुत हिंसा, बहुत मतलब उग्र हो गया है। ये किसी के कल्याणकारी राज्य के लिए बारे में ये नहीं देख सकता है, ये विनाशकारी की ओर जाता है। ये देश जो है विनाशकारी की ओर जा रहा है। ठीक है, उग्र से आप बताइए, किसी को आपको मार के या फिर किसी को आपका पक्ष में जब जा रहा है चीज़, तो हाँ ठीक है, मानते हैं आपका पक्ष में ये चीज़ है, लेकिन सरकार को आपको उतना प्रेशर भी नहीं देना चाहिए, इतना भी ये नहीं, हिंसा नहीं होना चाहिए, नरसंहार नहीं करना चाहिए कि अपना ही देश को बर्बाद करने की ओर तुले हुए हैं। खाने के लिए आपको दर दर भटक जाएगा, आपको कोई देश से आपको सहायता भी नहीं करेगा, क्योंकि आपका गृह युद्ध हो चुका है। तो जब मानते हैं बाहरी युद्ध होता है तो कोई देश सहायता करता है, लेकिन जब गृह युद्ध होता है ना, तो बहुत देश बोल देता है, हाथ खड़ा कर देता है, भाई अपना घर का वाला है, अपना ही तुम भुगतो, हम नहीं सकेंगे। कंगाल हो जाता है इसमें। और दूसरों देश पर भी ये वाला बहुत बड़ा मतलब गाछ गिर जाता है, खास करके हम लोग जो इंडिया है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि ये देश तो घिरा हुआ है। यहाँ का आदमी परेशान होकर भारत आएगा, इंडिया आएगा, आप बोलेगा कि यहाँ हमको नागरिक चाहिए, हम यहाँ का नागरिक है, कहीं भी घुस जाएगा, झारखंड में घुस चला आएगा, बंगाल में चला आएगा, यहाँ पर चला आएगा, उसको मार के भगा भी नहीं सकता इतनी जल्दी। ठीक है, मार के भगाएगा तो सोशल मीडिया में दूसरा बात का वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम में छिड़ जाएगा कि आप हिंदू को आने दिए, मुस्लिम को क्यों नहीं आने दे रहे हैं, ये देश तो सबका है, सबका भागीदारी है। तो इसीलिए तो इसमें हिंसा अच्छा बात नहीं है। अगर शांति बनाए रखता है तो वहाँ का देश, वहाँ एक आदमी क्यों आएगा यहाँ, बताइए। हम लोग को कोई अगर यदि घर तोड़ देगा या फिर घर जला देगा, या तो हम लोग ना दूसरे का जगह नहीं आश्रम करेंगे, कहीं तो हम लोग का जीवन पालन करना है ना। तो वो चीज़ तो इन लोग नहीं देख रहा है, ये चीज़ तो सोच रहा है कि हम ये है, वो है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब गलत बात है। आप नौकरी के लिए, आरक्षण के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बताइए। मतलब कि आदमी अगर यदि ऐसा हिंसा नरसंहार करने लगेगा तो देश का कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं। और उसका नाम इतिहास में बहुत ही खतरनाक दर्ज होगा। वो देश बहुत ही मतलब कि नीचे रैंक में आएगा। उसको कोई विदेशी फंड भी नहीं जारी करेगा, कोई उसको विदेशी कंपनी भी यहाँ पर नहीं आने के लिए सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई अपना वहाँ तरफ पूंजी लगा कर जा रहा है बिजनेस करने के लिए, आपका ही भलाई करवाने के लिए, तो फिर वो क्या अपना ये करने के लिए, सही करने के लिए थोड़ी जाना, हिंसा प्रदर्शन के लिए शिकार नहीं करेगा वो। अभी एडवाइज़र भी जारी कर दिया है इंडिया का, जो अब लोग हम का ये है वो कि मतलब कि अभी कोई बांग्लादेश में ना जाए, क्योंकि बांग्लादेश में अभी बहुत सारे ये हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, हिंसा प्रदर्शन जारी हो रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए एडवाइज़र जारी कर दिया है। देखिए, उसके बाद बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, देखिए हम लोगों ने बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट के चारों पार्ट से घिरा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर और असम 263 किलोमीटर। देखिए, ये आपको इतना इतना ये चीज़ तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जहाँ जहाँ याद करने की जरूरत है बता देगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी यदि क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम तो ये नहीं एग्जामिनर नहीं कि हम ये वाला चीज़ तो सेट कर रहे हैं, वो कहीं से भी टपका देगा। इसीलिए ध्यान देखिए, ये मत सोचिए कि ये नहीं आएगा, आ सकता है पश्चिम बंगाल, लेकिन अभी तक तो फिलहाल दिया नहीं है। ऐसे बहुत कम एग्जाम में सब आया हुआ है, गिना चुना हुआ। पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर। देखिए, इसको अगर यदि इतना रैंक वाला यह याद नहीं हो रहा है इसको आपको, तो ये करना क्या है, पश्चिम बंगाल 2217, तो 22-20 मार दीजिए, ये 22-22-22 मार दीजिए, याद करेंगे एटलीस्ट उसके नज़दीक तो पहुँच जा रहे हैं आप। 22-22 तो उसके नज़दीक पहुँच रहे, जब टपक से क्वेश्चन आ गया 22-22 दिया हुआ ही नहीं है, ऑप्शन में देगा ही नहीं, क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, इस तरह से दिमाग थोड़ा लगाना है, दिमाग थोड़ा आपको जीके जीएस के पढ़ने के साथ साथ आपको अभ्यास करने के साथ साथ थोड़ा सा आपको माइंड एबिलिटी में हल्का सा थोड़ा सा ट्रिक दिमाग लगाना है। उसको बोलते हैं ट्रिक, हम लोग नाम देते हैं इसको ट्रिक। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक आप बना रहे हैं उसको, आप उसको मोमेंट बना रहे हैं, फनी बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं वो आप पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको किसी तरह से उसको याद रखना, नॉलेज जरूरी है। देखिए, त्रिपुरा 856 हो गया, तो 855 मान लीजिए किलोमीटर, मेघालय 443 है, 45 मान लीजिए, 445 किलोमीटर, मिजोरम 318 320 मान लीजिए किलोमीटर, असम 263 65 मान लीजिए। ठीक है, याद हो गया, 222-17, त्रिपुरा 856, मेघालय 443, मिजोरम 318, असम 263 किलोमीटर। राजधानी कहाँ है इसका, ढाका, अभी अभी नहीं बोला। मुद्रा क्या है इसका, टका। प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। चल गई शेख हसीना, भाग गई देश से, ये तो खत्म हो गई इसका कहानी, दंड, भागना पड़ा इसको भी। इसके पूरा परिवार को ख़त्म कर दिया गया था जब ये इसका पापा जब इसके जब
पिता जो प्रधानमंत्री थे ना, जब ये इस तरह से एक बार हिंसा हुआ था, पूरा भयंकर हिंसा हुआ था उस समय, 17 ना 18 इसके परिवार के जितने भी मतलब व्यक्तित्व थे, सबको ख़त्म कर दिया गया हिंसा भीड़ ने, किसी को नहीं छोड़ा, नरसंहार कर दिया था। इसके पिताजी को तो शायद सीढ़ी में न कहाँ पर इसका लाश मिला था, बहुत ही मतलब बेरहमी से मारा था उसको। अब इसके भी जान के पीछे, ये अगर यदि देश में रहती, ये 2 दिन 3 दिन में इसका भी हत्या कर देता, ख़त्म था कहानी इसका। ये बच गई भारत में आके, पहले भारत में आई, फिर अभी पता नहीं कहाँ है, वो तो वही जाने। इसको उतना थोड़ा ना बता देगा, न्यूज़ वाला लोग बताता है यहाँ यहाँ, लेकिन वो करंटली नहीं बताता, खाली इसको देखा गया है ये चीज़ वहाँ है, ठीक है, और बता देगा तो बहुत बोले ना कि बांग्लादेश बहुत से इसको व्यक्ति पड़ गए हैं, उसके जान के पीछे पड़ गए हैं, कभी भी कहीं देखेगा मार देगा, किलर हसीना, लेकिन यहाँ वहाँ का ढाका का केवल दीवार में, बड़ा बड़ा दीवार में। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्दुल्ला समीद, अभी कोई डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री हमें अंतरिम सरकार वहाँ पर बनाया गया है, सेना के द्वारा शायद बनाया गया है। अंतरिम मतलब पहले ही बोले, बीचों बीच मतलब फंस जाना, इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, अंतरिम सरकार, वो कभी भी गिर जाएगा, उसको कोई मतलब उस तरफ प्रधानमंत्री के जिस तरह प्रधानमंत्री शेख हसीना थे ना, वही उस तरह ही निर्णय लेगा, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। उसका मतलब ये नहीं कि चुन के जनता के द्वारा आई है या फिर वो उसको वहाँ से ये हुआ, नहीं, वो अंतरिम सरकार, मतलब इस तरह हम लोग का गिरी हुआ जिस तरह बांग्लादेश में, तो वो उसका जल्दबाजी में उसको सरकार बनाना पड़ा। नहीं सरकार बनेगा तो फिर देश व्यवस्था अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा, पॉलिटिक्स कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, सेना कैसे चलेगा, सब कोई डिफाइन करता है। सरकार बनना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री शेख हसीना तो इस्तीफा दे दी, ठीक है, अभी अंतरिम सरकार शायद सेना बना रही है। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद, प्रथम राष्ट्रपति कौन था? शेख मुजीबुर रहमान, राष्ट्रपिता, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता था। इसको ना याद रखिएगा, जब बोल देगा बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति, देखिए बांग्लादेश में बहुत सारा ये हो रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन टपक जाएगा, कहीं से भी टपक जाएगा, ये याद रखिएगा। शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। देखते हैं कितना देर के बाद ये स्वतंत्र हुआ, लेकिन फिर भी अभी सुधरा नहीं है। हम लोग को तो सुधरने का मौका दे दिया गया जब 1947 में जब हम लोग का 1947 में जब हम लोग का भारत आज़ाद हुआ, तो इतना साल में तो बहुत कुछ सबक सीख गया, और अब सीखने को भी और कुछ बाकी है, ठीक है। हम लोग के साथ भी चीन के साथ टाका खाली एक चीज़ चलता है, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, बाकी हम लोग के देश के साथ और किसी के साथ इतना लफड़ा नहीं चल रहा है। श्रीलंका और लंका इतना नहीं, 2 के साथ विवाद चलता है, चीन के साथ अरे पाकिस्तान के साथ। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। राजभाषा क्या है? बंगाली। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, याद रखिएगा। संसद में सीटों की संख्या कितना है? 350। राष्ट्रगान क्या है? आमोर सोनार बांग्ला। ये कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है, ठीक है, आमोर सोनार बांग्ला। इतने बड़े बड़े कविकार थे, इतने बड़े बड़े लिखित ये थे राष्ट्रगान, लेकिन क्या बोले, देश कहाँ से कहाँ चला गया। चाहता था देश तो बहुत आगे तरक्की करता, लेकिन वहाँ का देश चाहता ही नहीं है। राष्ट्र खेल कबड्डी। राष्ट्र पशु रॉयल बंगाल टाइगर, नाम का है। राष्ट्र पुष्प वाटर लिली साल्पा। राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम, क्या है? काजी नजरुल इस्लाम। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? याद रखिएगा, पूछता है। केओ काराडोंग। बांग्लादेश की प्रसिद्ध नदियाँ, देखिए हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं यहाँ से। पश्चिम बंगाल इसमें 2217 किलोमीटर है, त्रिपुरा 856 किलोमीटर है, मेघालय 443 किलोमीटर है, मिजोरम 318 किलोमीटर है, असम 263 किलोमीटर है। राजधानी ढाका है, मुद्रा टाका है। प्रधानमंत्री अब अंतरिम सरकार बनाएगी। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद था, है। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, ये याद रखिएगा, ये तो चेंज नहीं होगा। स्वतंत्रता दिवस है 26 मार्च 1971, ये सब चेंज हो सकता है। ये बोल देगा कि इसको जब बांग्लादेश में जब हिंसा प्रदर्शन हुआ तो कौन से प्रधानमंत्री ने वहाँ का इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, शेख हसीना, याद रखिएगा। या फिर कौन सा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये क्वेश्चन लेटेस्ट हो जाएगा, करंट अफेयर में जुड़ जाएगा, ये यही से करंट अफेयर जुड़ता ही है। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। राजभाषा बंगाली। संसद का नाम जातीय संसद। संसद में सीटों की संख्या 350। राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्र खेल कबड्डी। राष्ट्र पशु रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्र पुष्प वाटर लिली साल्पा। राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम। सबसे ऊंची चोटी केओ काराडोंग। बांग्लादेश की प्रसिद्ध नदियाँ देखिए, जमुना नदी, तीस्ता नदी, फेरी नदी, मोहरी नदी, मेघना नदी। देखिए हम लोग जो तीस्ता नदी जिसको बोलते हैं, शायद उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगर यदि हम गलत बोल रहे हैं तो इसको हम आगे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा माइंड में याद आ रहा है, शायद तीस्ता नदी को शायद ब्रह्मपुत्र के नाम से, मतलब वहाँ पर तीस्ता नदी को ब्रह्मपुत्र के अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। जमुना नदी, तीस्ता नदी, फेनी नदी, मोहरी नदी और मेघना नदी, ठीक है, याद रखिएगा।
सॉरी, जमुना नदी या तीस्ता नदी दोनों में से वो किसी को तो बोलते हैं यार। चलिए आगे पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा नदी के बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास हुआ, ये क्वेश्चन पूछता है। संप्रीति सैन्य परिक्षण अभ्यास, बोंगो सागर नौसेना अभ्यास, ये क्वेश्चन पूछता है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास कौन सा है? तो संप्रीति अभ्यास कौन सा क्षेत्र में आता है? पूछता है कौन सा क्षेत्र में आता है? नौसेना, सैन्य सेना या फिर थल सेना, कौन सा सेना? तो सैन्य परीक्षण अभ्यास, ये याद रखिएगा। बंगो सागर सेना तो नौसेना, जो जल वाला, ठीक है, नौसेना अभ्यास, ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश की राजधानी, यह क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, हम अभी तुरंत बना देंगे क्वेश्चन यहाँ से। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश की राजधानी ढाका को भारत राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जोड़ने वाली पहली आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ट्रेन का नाम है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह जुड़ेगा। इसे 14 अप्रैल 2008 से शुरू किया गया था। क्वेश्चन देखिए याद आएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारत राज्य के कौन से राज्य की राजधानी से उसके एक्सप्रेस, अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस को जोड़ता है या फिर ट्रेन को जोड़ता है, ठीक है। तो या तो फिर ऐसा बोल देगा, मतलब बांग्लादेश और भारत के सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है। तो राजधानी ढाका, हर प्रकार से आपको क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देगा, तो आपको उस चीज़ को पकड़ा आ गया। अगर पढ़ दिए कि मैत्री एक्सप्रेस जो है बांग्लादेश की राजधानी और ढाका से भारत राज्य का पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ? कोलकाता। कोलकाता से सबसे पहले, कोलकाता से जोड़ने वाली पहले आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रेन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यात्री ट्रेन का नाम है। इसे 14 अप्रैल 2008 में शुरू किया गया था, ठीक है। 14 अप्रैल 2008 को शुरू किया गया था, ठीक है। बंधन एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर ट्रेन है। यह भारत शहर कोलकाता और बांग्लादेश के शहर खुलना के भी चलती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो बंधन से एक्सप्रेस है वो बांग्लादेश और भारत के कहाँ से कहाँ तक चलती है, ठीक है। तो बंधन एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रेन है। यह भारत शहर के कोलकाता और बांग्लादेशी शहर के खुलना जिस तरह शहर का नाम है, जिस तरह हम लोग का जो कोई भी शहर होता है, कलकत्ता शहर एक हो गया, रांची शहर हो गया, धनबाद शहर हो गया, शहर हो, तो उस तरह कलकत्ता के एक शहर से मतलब बांग्लादेश का एक शहर का नाम क्या है? खुलना के बीच ये चलती है। बंधन एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर ट्रेन है। यह भारत शहर कोलकाता और बांग्लादेशी शहर के खुलना के बीच चलती है। बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। देखिए इसको इसीलिए अलग किया गया था, पूर्वी पाकिस्तान का पहले हिस्सा था। बांग्लादेश 1947 से 1971 तक जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर क्या है? मुस्लिम संगठन है, ठीक है, इसलिए तो हिंसा हो रहा है ज़्यादातर। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि हर मुस्लिम ये होता है वो होता है, नहीं, उन लोग विरोध इसीलिए कर रहे हैं, उन लोग आरक्षण से लेकर ज़्यादातर कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग का जब देश आज़ाद हुआ था, जब हम लोग का संविधान जब बन रहा था, नहीं बोल रहा था कि जब उसको निर्णय लिया गया था तो पाकिस्तान ने अलग राज्य का मांग कर दिया, अलग देश का मांग कर दिया कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको अपना कैंडिडेट चाहिए, हमको अपना राष्ट्र का निर्माण करना है, मेरा अपना भाषा रहेगा, मेरा अपना राष्ट्रगान रहेगा, मेरा अपना भाषा रहेगा, मेरा अपना लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, और अपना क्षेत्र रहेगा, हम भारत के साथ नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। हम लोग का वहाँ हिस्सा हम लोग जान रहे कि वहाँ हिस्सा हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर देखिए धर्म के नाम पर आज से नहीं हम बोल रहे हैं, ये मत सोचिए कि धर्म के नाम पर आज लड़ाई हो रहा है या फिर ये वर्षों लड़ाई हो रहा है। आज हम क्या बोलेंगे, जब से हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ेंगे ना, आपका जब मुगल साम्राज्य आया, ये आया, तो उन लोग कौन था? तो उन लोग तो मुस्लिम, तो उन लोग वर्षों से वो चीज़ को यहाँ पर मतलब आके नरसंहार किया, कब्जा किया, ये किया वो किया। जब ब्रिटिश सरकार से आने से पहले इन लोग आया था उसमें, तो उतना वर्षों से पहले उन लोग क्या बोलते हैं, नरसंहार किया, मंदिर तोड़ा, ये किया वो किया। तो उसी समय से आपका धर्म के बीच में मतलब बंटवारा होने लगा, ठीक है। धर्म के नाम पर मारपीट होता है, धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, हर चीज़ को मतलब एक मूवमेंट बना देता है। हम लोग ये चीज़ नहीं बनाए, हम बोलते कि ये चीज़ आज नहीं बना है कि आज सरकार जो बनाया कि धर्म के नाम पर लड़ा नहीं, ये बहुत साल से पहले चल रहा है, ठीक है। जो आपका मुगल साम्राज्य जब आया था, जो आपका ये क्या बोलते चोल साम्राज्य, उन लोग ही सब चीज़ मतलब कि नफरत बांट के चला गया है, ठीक है। तो वो चीज़ को हम लोग तो तब तो पाकिस्तान का ये नहीं था ना, तब तो साथ तो क्षेत्र था, एक ही था, हम लोग तब तो सब एक जगह मिल के रहते थे। बाद में नहीं चीज़ तो हुआ, ठीक है, उन लोग को याद आने के। तो वही वाला बोल रहा है कि जो आपका क्या नाम है कि बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश में ज़्यादातर खाली मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, ठीक है, तो पूरी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि बांग्लादेश बोला कि नहीं हम पूरी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमको अपना अलग राज्य का मांग करना है, हम राज्य के
उसको अलग राज्य या अलग देश बनने के लिए उसको क्या चाहिए, उसका अपना क्षेत्र चाहिए, वहाँ का सरकार चाहिए, वहाँ का राजनीतिकरण चाहिए, वहाँ का आर्थिकरण चाहिए, इकोनॉमिक सोशल जनसंख्या चाहिए, ठीक है, ये सब क्षेत्र था अपना उसका। तो इसलिए बोल दिया कि बांग्लादेश का अपना एक अलग होता, वो स्वतंत्र हो गया। तो बांग्लादेश 1947-1971 तक का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान का एक हिस्सा था, वो अलग हो गया 1971 में, ठीक है। हमने अभी बोला ना, जो बांग्लादेश आपका जो है वो आपका कब बनाया गया था, उसका स्वतंत्र दिवस जैसे हम लोग बनाते हैं ना 15 अगस्त 1947 को, वो कब मनाया गया था स्वतंत्र दिवस, 26 मार्च 1971 को। क्यों, कि उस समय उसका पाकिस्तान से, पूरी पाकिस्तान से वो अलग हो गया, ठीक है। मारफती गीत बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत, यह क्वेश्चन पूछता है कि मारफती जो बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत क्या है, मारफती, या फिर मारफती गीत कहाँ का है, ठीक है, कौन सा देश का गीत है। तो मारफती गीत कहाँ है, बांग्लादेश का, ठीक है। मारफती 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 चल रहा है अभी पूरा मारफती चल रहा है, मारफाइट मारफाइट नहीं। देखिए याद रखिएगा, इससे फनी थोड़ा बन गया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे, याद रखिएगा। पूछेगा कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख रक्षा अभ्यास हाथ में हाथ, देखिए ये याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, प्रमुख अभ्यास है हाथ में हाथ, क्या है, हाथ में हाथ सेना अभ्यास, 8वां संस्करण 2019 में मेघालय में ये आयोजित किया गया था, मेघालय के जो क्षेत्र में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। सेना अभ्यास 8वां संस्करण। बोलेगा क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख अभ्यास कहाँ कब जारी किया गया था, ये थे उसका जो टैग था वो क्या टैग था, टैग मतलब ये वाला हाथ में हाथ, ठीक, याद रखिएगा, हाथ में हाथ टैग था ये, ठीक है। अगर ये पूछेगा कि कब किया गया था, तो सेना अभ्यास 8वां संस्करण 2019 में मेघालय में ये आयोजित किया गया था, ठीक। अब देखिए चीन, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, अब देखिए चीन, देखिए चीन क्या हो रहा है, ये चीन है, ये जो है भारत है, ठीक है, ये आपको जूम करके दिखाते हैं इसमें, जैसे ये भारत है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर मान के अफगानिस्तान से ये शायद स्टार्ट हो रहा, नहीं हाँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख से, अफगानिस्तान का भाग कुछ भाग शायद लेता है शायद, तो अफगानिस्तान तो इधर नहीं, ठीक। तो ये आपका चीन है, ठीक है। ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे जो आपका हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश ये सारा होते 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 नेपाल का तक, यहाँ से जब भूटान तक ये होते होते भूटान का क्षेत्र में भी प्रभाव कर रहा है, इधर होते इसका इतना भाग ये जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमका है चीन, हम लोगों को देखना है, ठीक है, ये चीन, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए चीन भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, का 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ है, ठीक है ना, और एक केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। यहाँ से इधर से इधर तक। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लद्दाख कहाँ है, यहाँ है ना लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। क्या बोले, लद्दाख बोल दिए, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम यहाँ है, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है आपका, ठीक है। चीन के साथ अलग करता है, हमने बोला ना मैकमोहन लाइन के, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश चीन को अलग करती है। तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मैप याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। लद्दाख कहाँ है, जैसे बोल देंगे लद्दाख कहाँ है, लद्दाख का ऊपरी में, अरुणाचल प्रदेश इधर है, ठीक है, उत्तराखंड इधर है, ठीक है, सिक्किम आपका यहाँ पर है, ठीक है, नीचे बीच बीच में देखिए, जिसको हम सातवाहिनी के, जैसे सातवाहिनी में नॉर्थ ईस्ट वाला में आता है ना, तो उसमें एक सिक्किम जुड़ गया, ये सो के हाँ सिक्किम जुड़ गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश यहाँ है, ठीक है। राजधानी बीजिंग है चीन का, मुद्रा है रेन बिनबी युआन, इसको याद रखिएगा, रेन बिनबी युआन ये आता है। प्रीमियर है ली कियांग, प्रीमियर सरकार का प्रमुख होता है, प्रीमियर ली कियांग प्रीमियर सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग यहाँ का है, ठीक है। चीन का गणराज्य दिवस है 1 अक्टूबर 1949 को, 1 अक्टूबर 1949 को उसका गणराज्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राजभाषा क्या है, मंदारिन, मंदारिन याद रखिएगा। संसद का क्या नाम, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और बंगाल का क्या था, बंगाल का क्या नाम था संसद का नाम, जातीय संसद, ठीक है। उसके बाद है
नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रपिता है सुन यात सेन। राष्ट्रपिता कौन है? सुन यात सेन। राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। राष्ट्र पशु है विशाल पांडा। याद है क्या? हम तो जितने भी इंस्टाग्राम में देखते होंगे आप लोग, तो वायरल में देखते हैं कि पांडा जो वहाँ का मतलब बहुत क्यूट पांडा से मतलब दिखाता है इस सब रील्स में। तो वो कहाँ का है? वो विशाल पांडा कहाँ? राष्ट्र पशु का है। ठीक है, राष्ट्र पशु याद मतलब ऐसे याद रखिएगा कि ऐसा नहीं बोल रहे कि जो पांडा देखते थे वो खाली चीन का ही है, मतलब हर जगह पाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका राष्ट्र पशु है। ठीक है, तो राष्ट्र पशु है विशाल पांडा। ठीक है, क्या है? राष्ट्र पशु है विशाल पांडा। राष्ट्र खेल टेबल टेनिस। राष्ट्रपिता सुन यात सेन। सात संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस। राजभाषा है मंदारिन। चीन का गणराज्य दिवस है 1 अक्टूबर 1949। राष्ट्रपति सी जिनपिंग। प्रीमियर ली कियांग प्रीमियर सरकार का प्रमुख होता है। मुद्रा है रेन मिनबी युआन। राजधानी है बीजिंग। ठीक है, 4 राज्य के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। उसके बाद राष्ट्र फूल द पेओनी, याद रखिएगा द पेओनी। ठीक है, राष्ट्रवृक्ष जिनको। राष्ट्रवृक्ष जिनको। प्रसिद्ध नदियाँ यांगची सबसे लंबा नदी, ये सबसे लंबा नदी है। ठीक है, पर्ल रिवर, ली नदी और ग्रैंड केलान नदी, यह विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। मतलब ये जो आपका कृत्रिम जलमार्ग है, इसको जो मानव निर्मित द्वारा जो बनाया गया कुछ भी, कोई भी प्राकृतिक सा चीज रिलेटेड हो या फिर नदी से रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम। जो क्या कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा निर्माण किया गया। तो ग्रैंड कैलान नदी ये किसके द्वारा? यह विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। याद रखिएगा, पूछेगा कि विश्व का सबसे लंबा, यहाँ से देखिए विश्व का वाला भी याद हो जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कौन सा है? तो ग्रैंड कैनाल नदी। कहाँ है? कौन सा देश में? चीन में। ठीक है, ग्रैंड कैलान नदी, ग्रैंड कैनाल नदी, ग्रैंड कैनाल नदी, यह विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। यांगची सबसे लंबा, पर्ल रिवर, नी नदी। ये सब क्वेश्चन आता है कि चीन की कौन सी नदी है? निम्नलिखित में से चीन की कौन सी नदी है? आ जाएगा ये पर्ल रिवर नदी। तीन को ऑब्जेक्टिव गलत दे देगा, तो पर्ल रिवर नदी है, टिक मार दीजिएगा। ली नदी, ग्रैंड कैनाल नदी विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। नोट, भारत ने 29 अप्रैल 1954 को भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत ने वो 3 बार अपना कार्यकाल को तीन बार पर पूरा किया था। ठीक है, 3 शासनकाल तक, एक शासनकाल, दूसरा शासनकाल, तीसरा शासनकाल तक वो चले थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत ने 29 अप्रैल 1980 को टक्कर कौन दे रहा? अभी प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील पर हस्ताक्षर किए। अभी तीसरा उसका कार्यकाल चल रहा है, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल पूर्ण कर गया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पूर्ण बहुमत सरकार बनाए थे, लेकिन उस समय तो सीट की संख्या भी कम थी और खास करके आपका मतलब कि उसके पास बहुमत की संख्या मतलब थोड़ी ज़्यादा थी और उनके सपोर्टर में बहुत ज़्यादा मतलब व्यक्तित्व थे। ठीक है, इसीलिए। लेकिन अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है अभी के समय में, पूर्ण बहुमत सरकार बनाना अभी के लिए समय में थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा दुनिया मॉडर्न चल रहा है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं बोल रहे कि मॉडर्न पहले नहीं था, मॉडर्न था लेकिन उतना मॉडर्न नहीं था। आदमी उतना जिज्ञासा जागरूक रहता था तो फिर देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। हम लोग को देश को बोलते हैं सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया घंटा है, कुछ नहीं है। सोने की चिड़िया आदमी घर का ही, जितने भी नेता लोग हैं उन लोग ही खा रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली रगड़ रहे हैं, हम लोग खाली खून पसीना बहा रहे हैं। हम लोग सोने की चिड़िया तो ऑस्ट्रेलिया में उन लोग ही उड़ा के ले गया। ठीक है, जितना भी नेता लोग हैं सब उन लोग की सोने की चिड़िया का असली लुत्फ उठाते हैं और उठा रहे हैं। ना किसी चीज़ की उन लोगों के पास कमी नहीं, ना धन की कमी है, ना आपका करियर का कमी है, ना ना और नाम का कमी है। कुछ नहीं, किसी का कमी नहीं है उन लोग के पास। कमी है तो एक बेरोजगार के पास हर चीज़ तक का कमी रहता है। चारों तरफ से प्रेशर घिरा हुआ रहता है बंदा। खास करके हम लोग का जो युवा है, हम लोग का तो पीढ़ी जो हम लोग को जो उन लोग तो किसी तरह से काट लिया दिन तो, लेकिन आने वाला समय जो है बहुत, अगर यदि जिस तरह से चल रहा है आने वाला समय का बेरोजगारी तो इतना बढ़ने वाला कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप जब देश आज़ाद हुआ था ना कि उतना बेरोजगारी तब नहीं बढ़ा था जितना कि अब बढ़ेगा। तो सोचिए
कितना बढ़ने वाला है, आबादी भी तो बढ़ रहा है ना। भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील संधि पर एक हस्ताक्षर किया था। उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। पाकिस्तान, अच्छा इसका जो हमने बोला अभी कि चीन का जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो उसका था यांग सेन था ना पहला राष्ट्रपति, सूतयान सेन, हाँ ठीक, ये राष्ट्रपिता क्या नाम है? सूतयान सेन, सूतयान सेन। उसके बाद देखिएगा, अब आया पाकिस्तान, हम लोग का शत्रु आ गया, खेला पानी बिगाड़ के रखा है। अभी जम्मू कश्मीर डेली अभी आतंकवादी का खात्मा हो रहा है, सुधरेगा नहीं इन लोग जितना SSI में जितना आतंकवादी के फंड में लगाता है ना पाकिस्तान में, ससुरा इन लोग अगर यदि इतना दिमाग IIT इंजीनियरिंग कंपनी दूसरा क्षेत्र में उसको जितना फंडिंग करवाता नहीं करता, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ ना पहुँच जाता है। पाकिस्तान आज गिने चुने देशों में उसका गिने चुने देशों में क्या उसका वर्ल्ड में नाम होता है, लेकिन ये ससुरा अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारता है, कंगाल कहीं का, रोटी के लिए तरसता है ससुरा अपना नियत के कारण। इसका नियत में बहुत खोट है, जिसका नियत में खोट होगा ना तो कोई भी देश हो या फिर आदमी हो वो कभी तरक्की नहीं करेगा। खाली अपना खुद के बारे में सोचेगा ना और अपने बारे में, तो जीवन में सक्सेसफुल नहीं होगा वो। क्या कहता है, और आप अपना भला करिए और दूसरे का भी भला करिए ना। आप ये अगर यदि आप अपना भला नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे का भी बुरा मत करिए, ये कह रहा है आप। लेकिन इसका ससुरा का उल्टा चेंजिंग एकदम चलता है, हम तो भला नहीं करेंगे, हम तो खाएंगे नहीं भी और दूसरों को भी खाने नहीं देंगे, इसका यही करने का अर्थ है। हम तो कंगाल होंगे और कंगाल होंगे, लेकिन दूसरों को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएंगे। हम लोग को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ यही बात है कि हम लोग का थोड़ा जवान मान सही हो जाता है यार, उन लोग को दुख पहुंचता है कि मतलब इतना होने के बावजूद भी कैसे हो जा रहा है। देखिए इतना बड़ा सिक्योरिटी चेकिंग के बावजूद भी अगर यदि कहीं से वो आतंकवादी घुस रहा है तो हम लोग का सेना को सशक्त को और थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए, इस चीज़ को अलर्ट रहना चाहिए। मानते हैं 370 धारा बढ़ हट गया, लेकिन उन लोग का और खून खोल रहा है। जब 370 धारा हट गया ना और खून खोल रहा है वहाँ का, क्योंकि वहाँ से एक कान नहीं भर पा रहा है। वहाँ जो लद्दाख जम्मू कश्मीर का जो आदमी को पहले क्या 370 जब धारा था, महबूबा मुफ्ती जब एक महबूबा मुफ्ती जो वहाँ का एक जड़ के फसाद थी, वही संगठन वही समर्थन दे रही थी, ठीक है, उस चीज़ को। अमर अब्दुल्ला हो गया, महमूला मुफ्ती हो गया, तो ये सब दे रहा था। लेकिन इन लोग का तो कहानी ख़त्म कर दिया। इन लोग के शासित प्रदेश जब बन गया, जब से बन गया तब से इन लोग का तो कुछ मतलब फंडिंग कहाँ से रहेगा, तार जुड़ेगा कहाँ से? इसको तार ही काट दिया कि एक साल हम अपना घर का पहले तार काट देते हैं। ये तार अकेले तो जुड़ नहीं पाएगा, एक तार से कभी बल्ब जलता है नहीं, उसको लिए दो तार चाहिए, ठीक है, दो तार चाहिए। तो दो तार के लिए आपको मेन तार को काट दिए, अर्थ होगा कहाँ से? सूरत में करो जो करना उखाड़ना। हाँ भैया उखाड़ रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, वही अपना फंडिंग साला भेजता है। इन लोग चोर साला क्या कुछ करेगा समझ नहीं आ रहा, इन लोग कब जो सुधरेगा पता नहीं। हम तो बोलते हैं मोदी जी एक बार परमाणु बम गिरा ही दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ससुरा जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग पर कहाँ गिरेगा, थोड़ा कर गिरा था साला एक बार सारा खत्म, पाकिस्तान का नाम निशान खत्म, ना रहेगा बांस बजेगा बांसुरी साला सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, कहानी खत्म कर दो इसका साला। ऐसा देश को ऐसे करना चाहिए, नहीं तो फिर इसको और कोई चारा नहीं है। जिस तरह गोवा पर हम लोग अधीर सैनिक कार्रवाई किए थे ना, उसी तरह साला इनको पर कर दो साला, जितना भी पूरा देश का साला सेना लगा दो। हम लोग के पास तो किसी से दुश्मनी चलता नहीं, एक चीन है ससुरा, चीन है वो है, और एगो पाकिस्तान वहाँ है। यही ससुरा इसको ये करता है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब समर्थक देता है। ससुरा इसको ख़त्म कर देगा तो समर्थक किसको देगा? ये तो अकेला पड़ जाएगा। रूस तो हम लोग के साथ है ही है, अमेरिका भी थोड़ा है ना। चलिए देखते हैं, खुद का खाने का ठिकाना नहीं, दूसरा घर का सलाद देखता है ये थी जो। कुछ नहीं, हम लोग का देश को खाली बदनाम कर किया जा रहा है
ठीक है। हम लोग के देश में जो वर्ल्ड में जो नाम अभी हो रहा है, थोड़ा हर चीज़ में थोड़ा फैसिलिटी बढ़ रहा है, उसको थोड़ा बदनाम कर रहा है, खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि उन उकसा रहा है कि आप उसको और हम लोग पर सैन्य कार्रवाई करो, ताकि वर्ल्ड में जो हम लोग का जो फंडिंग होता है, जो फिर जो भी कितने जो भी हमें के डीलर जो होते हैं, जो बाहर से जो हम लोग का जो व्यापार वाला संगठन वाला जो मतलब यहाँ से व्यापारिक करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। कुछ नहीं, चाइना और पाकिस्तान मिलके दोनों, ठीक है। चलिए देखिए, पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कुल 33-23 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। हमने बोला कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। कुल 33-23 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब तो मेरा केंद्र शासित प्रदेश है। 1225 किलोमीटर, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और 3 गो मेरा राज्य है। 3 गो जो राज्य है, जो मेरा जो क्या बोलते हैं तट रेखा है, ये देखिएगा आप, कक्ष का जो है, कक्ष का ये आपका गुजरात, ये गुजरात हो गया, अहमदाबाद ये गुजरात हो गया, ठीक है, ये गुजरात, और आपका कौन सा है, गुजरात हो गया, एक राजस्थान हो गया, गुजरात को दीजिए, राजस्थान जो है आपका राजस्थान हो गया, फिर हो गया आपका पंजाब, हल्का सा पंजाब का एक बॉर्डर मतलब यहाँ पर लाहौर जिससे पंजाब अमृतसर, ये आपका टच करता है, ठीक है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश, राजस्थान 1037 किलोमीटर सबसे लंबा, गुजरात इसके नीचे जो कक्षरण की है, कक्षरण की 553 किलोमीटर, और पंजाब ऊपर वाला अमृतसर और आपका जो है ये क्या बोलते हैं लाहौर हो गया, ठीक है। ये आपका इसका सीमा साझा करता है, ठीक है। राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को हम इमरान खान को तो जेल में डाल दिया, इसको शायद रिहा कर दिया गया ना, पता नहीं सर क्या क्या पॉलिटिकल गेम खेलते रहता है। अध्यक्ष आरिफ अलवी। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947। संविधान लागू 10 अप्रैल 1973। स्वतंत्रता दिवस कब है, 14 अगस्त 1947। हम लोग के साथ ही हम देख कितना इन लोग मूर्खता पर मतलब हद है यार। तो नहीं, हम लोग 15 अगस्त 1947 को नहीं मनाएंगे हम लोग एक दिन पहले मनाएंगे, भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुआ मेरा देश तो इस तरह लोग मनाता है, ठीक है। 15 दिवस है 14 अगस्त 1947, ठीक है। संविधान लागू हुआ है 10 अप्रैल 1973 को। राजभाषा है उर्दू और अंग्रेजी, उन लोग उर्दू और अंग्रेजी को मानता है। संसद का नाम है नेशनल असेंबली। संसद की सीटों की संख्या 342। जिस तरह आपका बांग्लादेश का 350 था, तो उसका संसद की सीटों की संख्या कितनी इसकी है, 342। राष्ट्रगान है पाक सरजमीन, देख रहे हैं, बाप रे, पाक सरजमीन, राष्ट्रगान पाक सरजमीन। राष्ट्र खेल फील्ड हॉकी, हम लोग कई सारा कॉपी कर लिया। राष्ट्र पशु मारखोर, ठीक है, एक मारखोर एक है, उसका पशु का नाम है, ठीक है। राष्ट्र फूल चमेली, वाह क्या नाम है चमेली राष्ट्र वृक्ष, इसका पाकिस्तान का नाम आता है, बहुत हंसी आता है यार दोस्तों चलिए देखते हैं। राष्ट्र वृक्ष देवदार। प्रसिद्ध नदियाँ देखिए, सिंधु नदी, चिनाब नदी, रवि नदी, रवि झेलम। सिंधु नदी खाली गेटवा खोल देगा ना, पूरा पाकिस्तान बहा जाएगा सिंधु नदी, चिनाब नदी, आया था एक बार बाढ़ पाकिस्तान में, पूरा हाहाकार मच गया था। सिंधु नदी, चिनाब, रवि, झेलम। हिंदू मंदिर देखिए, कटास राज मंदिर परिसर पंजाब प्रांत में है। देखिए पाकिस्तान का भी एक राज्य का नाम है पंजाब, ठीक है, उसको पंजाब प्रांत बोलते हैं। तो वहाँ पर एक राज मंदिर है, क्या नाम है, कटास राज मंदिर परिसर पंजाब। ये क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में 2021 में, लेटेस्ट वाला ही है, ज़्यादा नहीं है। TCS क्वेश्चन पूछा गया, हिंदू मंदिर कटास राज मंदिर कहाँ है, कौन से देश में, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान के कौन सा राज्य में, ये भी पूछ देगा। नोट देखिए, नियंत्रण रेखा LOC यह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और भारतीय प्रशासित कश्मीर के बीच की सीमा। नियंत्रण रेखा LOC जो हम लोग बोलते हैं, यह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर जो हम लोग कश्मीर जो ऊपर वाला जो भाग है, जो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये हम लोग का LOC उसको बोलते हैं, नियंत्रण रेखा इसको बोलते हैं LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा से बता देंगे। यह नियंत्रण रेखा LOC यह पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और भारतीय प्रशासित कश्मीर के बीच सीमा है। यह 1971 में शिमला समझौते के बाद निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन पूछ देगा कि LOC के जो आपका प्रशासित कश्मीर के बीच जो सीमा है, वो कब निर्धारित समझौता हुआ था, उसके बीच डील हुआ था। तो 1972 में शिमला समझौता के बाद ये निर्धारित की गई थी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरुदासपुर डेरा बाबा नानक साइन को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है, जो 15 अगस्त में हमेशा उसका
मतलब अपना जलवा दिखाता है। उधर से पाकिस्तान का जलवा दिखाता है, इधर आपका BSF CSF या इंडियन आर्मी के सब अपना जलवा दिखाते हैं, ठीक है, मतलब कि परेड होता है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक साइन को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है, सिंधु जल संधि IWT पर 29 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1965 तक चले थे ना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु जल नदी पर एक हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है, कितना परसेंटेज को लेकर कितना परसेंटेज आपका पानी आएगा, कितना परसेंटेज हमको पानी मिलेगा, तो वही वाला एक हस्ताक्षर हुआ था 1960 में, जब भारत के प्रधानमंत्री आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के जो पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो कौन थे, अयूब खान, कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। बाघा बॉर्डर सीमा से 600 मीटर पश्चिम में स्थित है और लाहौर में अमृतसर के बीच ऐतिहासिक GT रोड पर स्थित है। बाघा बॉर्डर जो है सीमा से हम लोग जब LOC से सीमा से लाइव कंट्रोल, तो LOC से 600 मीटर पश्चिम में इधर वाला पश्चिम में स्थित है, और लाहौर और अमृतसर के बीच, पंजाब के लाहौर और अमृतसर के बीच, हमने बोला ना लाहौर ही लाहौर दिख रहा है ना आप लोगों को, लाहौर और अमृतसर के बीच, ठीक है, लाहौर अमृतसर के बीच ऐतिहासिक GT रोड पर स्थित है। कौन सा स्थित है, बाघा बॉर्डर, ठीक है, 600 मीटर सीमा से दूर है। गड़ा सिंह वाला बाघा और अटारी बाघा भारत की सीमा पर प्रांगण बिंदु पर है, मतलब मुख्य बिंदु में, शुरुआत बिंदु में। गड्ढा सिंह बाघा और अटारी बाघा भारत की सीमा के प्रांगण बिंदु पर है। सूफी फकीर शेख फरुद्दीन गजशंकर का दरगाह पाकपटन पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। सूफी फकीर शेख फरुद्दीन गजशंकर दरबार दरगाह पाकपटन पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही हम लोग रखते हैं इसको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेपाल का पढ़ेंगे, ठीक है, आगे और पढ़ेंगे जितने भी देश के हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता है सब स्पष्ट सही है। चलिए टाटा, बाय बाय।